आज का अक्षर है छ। 12 खड़ी छ, छा, छी, छी, छु, छू, छी, छे, छै, छु, छ, छौ, छौ, छं, छह। छड़ी बाजे छमाछम। छ छत का, छ छज्जे का। आज की पीढ़ी को छज्जा पता भी होगा या नहीं क्या पता। खैर, लेकिन यदि इसमें आ की मात्रा लगा दी जाए तो छाता बन जाता है। छोटी ई की मात्रा जुड़ जाए तो हर कोई कह देता है छी, और यदि बड़ी ई की मात्रा लग जाए तो छींटाकशी होने लगती है। ऊ की मात्रा लगा दीजिए, छुट्टी मिल जाएगी, और ऊ लगने से छूट। ए की मात्रा छेड़छाड़ दिखा देगी तो ऐ की मात्रा उसी छेड़छाड़ में छेल छबीले के दर्शन करा देगी। यदि ओ लग जाए तो छोड़ना पड़ेगा, और ओ की मात्रा लगने पर न केवल भोजन में तड़का लगेगा बल्कि किसी बात में भी छौंक लग जाएगा। छककर तृप्त। च वर्ग के इस दूसरे वर्ग के व्यंजन के पहले यदि च लग जाए तो छ हो जाएगा, जैसे आप अभी कह सकते हैं अच्छा। और यदि उससे पहले श लग जाए तो वह श हो जाएगा, एकदम ऐसा जैसे हो यह निश्चल। इसे छंदबद्ध करके देखिए, अपना अलग ही आनंद आएगा और उस रस से आप छक कर तृप्त होना चाहेंगे। छ का यह छकड़ा है जिस पर कभी चढ़कर छजली से छनकर आती रोशनी को देखा होगा। जिसने छटा नहीं देखी वह तो छटपटा कर रह गया होगा। इस छ की छक्केबाजी भी ऐसी है कि कभी कभी छठी का दूध याद दिला देती है तो कभी कभी किसी से 36 का बैर करवा देती है। अपनी छतरी तांग कर छत्रक बने रहे तो इसकी छत्र छाया को महसूस नहीं किया जा सकता है। हर कोई तो छत्रपाल नहीं होता है, इसलिए वैसा छद्मवेश धारण करना भी गलत है। छपास की प्रवृत्ति में कई बार छल कपट से ऐसी झूठी खबरें छपवा ली जाती है, लेकिन कभी किसी छमाई में ये झूठ भी छलछला कर छलक ही जाता है। सत्य ऐसे छपाक से बाहर आता है। फिर कोई छरहरा भी हो तब भी वह किसी के छर्रों छर्रियों से नहीं डरता। सत्य की छलनी में ऐसी ताकत होती है कि वह छलांग लगवा देती है। थोड़ी छानबीन में ही झूठ का छलावा, झूठ के छल्ले ओझल हो जाते हैं। सत्य छाती ठोक कर खड़ा होता है, वो झूठ को छाट देता है। छाछ में से पानी निकल जाने पर जैसे नवनीत रह जाता है, वैसे ही सच के बारे में कहा जा सकता है। यदि वो माखन है जिसे छीके पर रखा जाता था, लेकिन देखिए इतनी मिठास है, माखन चोरी पर कोई छावनी में रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं जाता, जबकि कहता है छछिया बर छाछ पे नाच मचायो। छाया लोग। इसे और आसानी से समझना हो तो ऐसे देखिए कि सभी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। यह केवल उन्हीं को मिलती है जो घर पर भी छात्रावास की तरह अनुशासन में रहते हैं और विद्यालय में छात्राध्यापक के बाद किताबों पर छाए रहते हैं। वे गुरु की छाया की तरह उनके साथ चलते हैं और छापेखाने की छाप की तरह भले ही न हो, लेकिन गुरु के छायांकन होते हैं। जैसे किसी एकलव्य ने गुरु की प्रतिमा को देख सीखा था, वैसे गुरु का छायाचित्र मन में हो तो पैरों में पड़े छाले भी छालित नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं छड़ी बाजे छमाछम। छिछली बातों के छायालोक से खुद ब खुद दूर हो सकते हैं। दुनिया से छिपकर रहने की फिर जरूरत नहीं होती। प्रारब्ध की छिपाछाई का खेल छिद्रित हो जाता है और छिपा सूर्य निकल आता है। छदांभर। ये छ की छीना छपटी है तो छीटाकशी भी। जाने कहां से इसके पास छुआछूत जैसा शब्द भी है जिससे छुटकारा पाने की जरूरत है। तो इसकी छदांभर की छोटी सी बात से सब छितर बितर हो जाता है, क्योंकि इसके पास छिन्न भिन्न करता टापती छिपकलियां जैसा शब्द भी है। जरा सी छींक आ जाने पर शकुन अशकुन के गणित है तो दुराव छिपाओ भी। कोई छिछोरा है तो छुट भैया नेता भी। जब कोई छुटकी छुहारे से छुवन छिपाती छुपते छिपाते जाती है तो कईयों के कलेजे पर छुरी चल जाती है, और छेड़खानी से झगड़े हो जाए तो बड़ों बड़ों को उसे छुड़वाने आना पड़ता है। छप्पन छुरी चल सकती है। यह व्यवहार का छोटापन है जो हर रिश्ते को केवल छोकरा छोकरी के रूप में देखता है। छोटे पर्दे ने भी बहुत कुछ बिगाड़ा है। चलिए छोड़िए इन बातों को। जैसे छोले के साथ भटूरा होता है, वैसे ही छ के साथ दोनों तरह के शब्द आते हैं। छ के छद्म भाव से छद्म युद्ध हो सकता है।
हमें तो छ की छवि के छप छप का आनंद लेना चाहिए। 56 भोग का प्रसाद भी तो इसी छ से है। छोड़ो ना, बढ़ो आगे।